चढ़ाई कर दो ना। हाँ। अगर मिल ही गया तो काहे को अदालत का इंतजार करें, चढ़ाई कर दो, मिल गए बाबा, झंडा गाड़ दो, हो गया काम खत्म। ये जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, इसे भी खोदने को कह रहे, और इससे पहले आपने देख ही लिया कि वहां पे जो वो मीनार पे भी वहां कह रहे कि यहाँ पे भी कोई स्तंभ है। मतलब जो मन में आए जहां चाहे, और कोई तो कह रहा कि इन दो की बात नहीं होगी तो हम हजार जो मस्जिदें हैं उनको हजार मस्जिदों को तोड़ेंगे, हजार मस्जिदों को कब्जे में लेंगे। बीजेपी विधायक हमें सौंप दे, नहीं तो पूरा लिस्ट है मस्जिदों की। बस अब आप समझ लो, तो मतलब आप समझ सकते हैं ना सारे काम। तो बीजेपी विधायकों पे, मंत्रियों पे और मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्रियों पे, इन पर सब पे यही काम रहेगा, और कोई काम तो है नहीं। देश में शिक्षा का कोई काम नहीं है, देश में रोजगार का, बेरोजगारी इतनी बेतहाशा है, उसका कोई काम नहीं। महंगाई कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बढ़ाए चले जाओ। देश में जो सुरक्षा की स्थिति है, लोगों की जो डर फैलाया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रहा है, उसे खत्म किया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। देश में किसानों की, मजदूरों की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है, उसको ठीक किया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस भैया इसी पे खुदाई पे लगे रहो, और खुदाई करनी है तो मेरी तो एक सलाह है यार, पहुंचाओ सब लोगों तक, सब लोग सुने कि राष्ट्रपति भवन से खुदाई शुरू करो। ये दुनिया में जितनी भी जेसीबी और मशीन पसीन है, जितने फावड़े अवड़े जो भी कुछ है, सब लोगों को बुला लो और वहीं से खुद शुरू करो कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी, ये राष्ट्रपति भवन क्यों, ये मंदिर होना चाहिए, इसके नीचे भी शिवलिंग है, या इसके नीचे भी इसकी मूर्ति, वहीं से खुदाई शुरू करो, अपना शुरू हो जाएगा। और वहां से खोदते हुए लाओ, और सेंट्रल विस्टा जो है उसे भी खोदो, क्योंकि यू काहे को बनाया हुआ, इसके नीचे भी 200 मीटर नीचे जो है वो गुरदास शिवलिंग, उसे निकालो भैया। तो ये जो चीज है ना, कहीं को छोड़ो मत, पूरे देश को खोद गिरो, बाकी सारे काम बंद करके यही काम करो। अब तो यही रह गया, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है भैया। कैसे देख रहे हैं, हिंदू पक्ष तो पूरा गदगद हो गया। मैं बाबा मिल गए तो बजाओ घंटी, और क्या यही हो सकता, अभिषेक करो, छुट्टी करो, यही हो सकता। देखिए ऐसा है, पहला मेरा मानना यह है, मैं हर मंच से ये बात कहता हूं कि जो सर्वे अदालत के आदेश पर हो रहा है, सारी रिपोर्टें अभी तक माननीय अदालत के सामने नहीं पहुंची, और अभी जानकारी आ रही है कि 2 दिन का समय अदालत ने दिया है रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो जो जानकारी अभी अदालत को नहीं है, जो सर्वे रिपोर्ट अदालत के सामने नहीं है, वो सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कैसे हो रही है, बाहर कैसे आ रही है? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं यह एक बड़ी साजिश है। सर्वे में क्या है हम में से कोई नहीं जानता, और जिन लोगों ने यह कहा है वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन एक माहौल बनाया जा रहा है, एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, बाबा भूतनाथ की जय हो, शिवलिंग मिल गए, समझे ना जी। तो ये एक माहौल बनाया जा रहा है, उसके लिए ये जो सारी चीजें कही जा रही हैं। लेकिन अगर दोनों पक्षों को झांक कर अगर आप देखते हैं, छान कर देखते हैं, जो दोनों पक्षों के दावे की बात आ रही है, तो वो शिवलिंग नहीं है, वो फुआरा है। आपने तस्वीर देखी उसको? हाँ मैंने भी देखी वीडियो। आपको क्या लग रहा है? आप देखो भाई, मुझे तो वो फुआरा ही नजर आ रहा, और क्या लग क्या रहा, जब फुआरा ही नजर आ रहा। आप देखो वीडियो, जो मैं समझता हूं ये आईटी सेल के तनखिया कीड़े हैं जिन्होंने जो वो वीडियो वायरल कर रखी है, जिसको शिवलिंग बता रहे हैं, उस वीडियो को देखिए बाकायदा। उसमें जो फुआरा है वो एक ऐसा समझिए तालाब सा है, करीब 14-15 फीट का, जितना आप ये कमरा देख रहे हैं, इसका शायद थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, वो है करीब 5-6 फीट का गहरा, इतना होगा, और उसके बीचों बीच वो फुआरा है। और मुस्लिम पक्ष का बाकायदा ये कहना है कि वो फुआरा है, उस फुआरे में छेद हैं, और उस छेद में कुछ तार वगैरह डाल के भी देखा गया, पता लगी उसकी गहराई भी जो नापी की, सुनने में ऐसा आ रहा है 130 फीट या कुछ इस तरह से है। तो जो ये सारी चीजें हो रही हैं, वो सब चीजें, और ये भी कहा गया और ये भी सच है कि शिवलिंग में छेद नहीं होता, ये भी सब कुछ है, हर कोई जानता है इस बात को। छेद कहे जा रहे हैं उसमें, हाँ उसमें छेद है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से 3 छेद हैं, तो छेद तो फुआरे में होते भाई। ठीक है, वजू बंद कर देना को कैसे देख रहे हैं? फिलहाल जो है वहां पे वजू बंद है, सील है पूरी। नहीं, ये तो देखिए अदालत का आदेश है, ये उन्होंने क्यों किया है मैं नहीं जानता, ये क्या कहानी है क्या नहीं है, लेकिन वजू बंद करने का मतलब एक तरह से ये है कि एक संप्रदाय विशेष के धार्मिक अधिकारों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये अधिकार मैं नहीं समझता कि किसी को है, अदालत को भी या किसी को भी ये अधिकार नहीं है। और अगर आप देखें तो उस कुंड के चारों तरफ जो है, जो टोटियां, पानी की टंकियां लगी हैं, वो वजू के ही लिए हैं, जिसमें नमाज पढ़ने से पहले हाथ मुंह धोया जाता है। यहाँ पे हिंदू सेना जो है वो कह रही है अब तो शिवलिंग मिल गया, पूरे सब लोग देख रहे हैं कि बाबा मिल चुके हैं, तो अब तो मस्जिद को हवाले करे और पूजा शुरू होनी चाहिए। चढ़ाई कर दो ना। हाँ। अगर मिल ही गया तो काहे को अदालत का इंतजार करें, चढ़ाई कर दो, मिल गए बाबा, झंडा गाड़ दो, हो गया काम खत्म।
देखिए, ये मैं समझता हूं इससे बड़ी नासमझी कुछ नहीं है। जो सारी चीजें हैं, मामला जब कोर्ट के सामने है और कोर्ट के आदेश पर ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर कोर्ट का प्रॉपर तरीके से आदेश आने दीजिए ना, उसको रिपोर्ट का आकलन करने दीजिए ना। जो भी सारी चीज है, सच है झूठ है, जो भी कुछ सबके सामने आ जाएगा और उसके बाद में जो हो वो सब माने, उसको जैसा भी है स्थिति है। सो ये जो कहा जा रहा है कि ये हो गया वो हो गया, मैं समझता हूं इनसे बचना चाहिए। ये जो मुस्लिम पक्ष है जो कह रहा है, या नेता है वो कह रहे हैं कि अब जो है एक और मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, एक और मस्जिद नहीं ठीक है भाई, उनको अपने संविधान ने उनको अधिकार दिया है, अपना धर्म की आजादी दी है और अपने धार्मिक स्थानों का संरक्षण करने का उन्हें अधिकार है। सो उनका कहना जो है अपनी जगह बिल्कुल ठीक है भाई। अगर ज्ञानवापी मस्जिद उनकी है और हर कोई जानता है कि वो मस्जिद ही है, कहीं उसमें कुछ नहीं है, सो वो अगर उसके रक्षा की बात कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनका अधिकार है, करना चाहिए उन्हें। सर, एक पक्ष तो कह रहा है कि अब वहां पे शिवलिंग मिल गया है तो पूजा शुरू कर दे, एक पक्ष कह रहा है कि यहाँ पे नमाज होगी। अगर आपसे जानना चाहें कानून के जानकार भी, कौन सा पक्ष को सही मान रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि वहां पर नमाज बंद नहीं होगी। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि वहां पर नमाज बंद नहीं होगी, इसके बाद किसी चीज के या किसी के और कहने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता है। 2014 के बाद ही ये खुदने वाली जो राजनीति और कहीं ना कहीं जो नफरती चीज, जो आप संगठन हर जगह दावे करते हैं, अभी जो है वो मस्जिद, एक मस्जिद है टिप्पू सुल्तान की बनी, उसके कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है मंदिर है नीचे में, तो ये जो 14 के बाद जो शुरू हुआ, इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो देश को दंगे की आंख में झोंकने की बीजेपी की साजिश है। हिंदू मुस्लिम दंगे ही या हिंदू मुस्लिम राजनीति ही उसकी एक संजीवनी है जिस पर बीजेपी जिंदा है और कुछ नहीं है। तो ये उसको करती ही है और करेगी, लगातार करेगी। आप तो टीपू सुल्तान की मस्जिद की बात कह रहे हैं, मैंने तो अभी सुना कि भैया वो तो यहां भी कह रहे से ये जो जामा मस्जिद है दिल्ली की, इसे भी खोदने को कह रहे। और इससे पहले आपने देख ही लिया कि वहां पे जो वो कौन सा है कुतुब मीनार पे भी वहां कह रहे कि यहां पे भी कोई स्तंभ है। मतलब जो मन में आए जहां चाहे। और कोई तो कह रहा कि इन दो की बात नहीं होगी तो हम हजार जो मस्जिदें हैं उनको 1000 मस्जिदों को तोड़ेंगे, 1000 मस्जिदों को कब्जे में लेंगे। बीजेपी विधायक कह रहे हैं हमें सौंप दे, नहीं तो पूरा लिस्ट है मस्जिदों की। बस अब आप समझ लो, तो मतलब आप समझ सकते हैं ना सारे काम। तो बीजेपी विधायकों पे, मंत्रियों पे और मुख्यमंत्रियों पे, प्रधानमंत्रियों पे, इन पर सब पे यही काम रहेगा और कोई काम तो है नहीं। देश में शिक्षा का कोई काम नहीं है, देश में बेरोजगारी इतनी बेतहाशा है, उसका कोई काम नहीं। महंगाई कंट्रोल करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बढ़ाए चले जाओ। देश में जो सुरक्षा की स्थिति है, लोगों की जो डर फैलाया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है, उससे खत्म किया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। देश में किसानों की, मजदूरों की स्थिति लगातार बद से बदतर हो रही है, उसको ठीक किया जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस भैया इसी पे खुदाई पे लगे रहो। और खुदाई करनी है तो मेरी तो एक सलाह है यार, पहुंचाओ सब लोगों तक, सब लोग सुने कि राष्ट्रपति भवन से खुदाई शुरू करो। इस दुनिया में जितनी भी जेसीबी और मशीन पसीन है, जितने फावड़े अवड़े जो भी कुछ है, सब लोगों को बुला लो और वहीं से खुद शुरू करो कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी, ये राष्ट्रपति भवन क्यों, ये मंदिर होना चाहिए, इसके नीचे भी शिवलिंग है या इसके नीचे भी इसकी मूर्ति, वहीं से खुदाई शुरू करो, अपना शुरू हो जाएगा। और वहां से खोदते हुए लाओ और सेंट्रल विस्टा जो है उसे भी खोदो, क्योंकि यू काहे को बनाया हुआ, इसके नीचे भी 200 मीटर नीचे जो है वो गोरा शिवलिंग, उसे निकालो भैया। तो ये जो चीजें ना, कहीं कुछ छोड़ो मत, पूरे देश को खोद गिरो, बाकी सारे काम बंद करके यही काम करो। अब तो यही रह गया, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है भैया। आप हिंदू पक्ष के साथ क्यों खड़े नहीं है? वो तो उम्मीद जता रहे हैं कि मैं प्रताप जैसे जो वरिष्ठ वकील हैं वो भी साथ आते हैं। मैं हिंदू या मुस्लिम किसी पक्ष के साथ नहीं हूं, मैं हूं इंसानियत के साथ, इंसाफ के साथ, न्याय के साथ। न्याय जिसके हक में होना चाहिए, न्याय की जो मांग है, ईमानदारी से जो है, मैं वो बात कह रहा हूं। आप फिर शिवलिंग को फुवारा बता रहे हैं? मैं कहां बता रहा हूं, मैंने कहां बताया? वो तो मुस्लिम पक्ष बता रहे हैं कि वो फुवारा है। भाई मैं तो कह रहा हूं भाई, जब वो कह रहे हैं भाई फुवारे में ही छेद होते हैं, कि उसमें तो छेद होते नहीं शिवलिंग में। आप बताओ कहीं किसी शिवलिंग में छेद हो? देखी फोटोज? नहीं, मैं फोटो देखी वो सारी, जब तो बता रहा हूं कि भैया वो तो फुवारा है जिस तरह से है, और ये कन्फर्म हो जाती है जब लोग कह रहे हैं कि भैया इसमें छेद है, इसमें फुवारा है, तो इसमें और क्या बात है। मैं हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ा होता हूं, जो गलत कर रहा है मैं उसके विरोध में हूं, क्योंकि इन सारी चीजों से देश का नुकसान है, देश की जनता का नुकसान है। और देश का और देश की जनता का नुकसान होगा तो नुकसान वो सभी का है। और अगर यही हाल रहे तो देश बहुत बुरी स्थिति में पहले ही पहुंच चुका है, आगे और बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा।
और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि हिंदुओं के पक्ष की खुशी में कहीं ना कहीं आप पानी फेर रहे हैं? नहीं, मैं काय को पानी फेर रहा हूं, ना तो मैं पानी फेर रहा, ना उस पर कुछ गोबर फेर रहा, ना कुछ फेर रहा। भैया जिसको जो लगना हो वो लगे, मैं तो सही बात कह रहा हूं भाई। देखिए, आप और हम और देश के सब लोग सुखपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें, आपस में हमारा भाईचारा बढ़े, मेल मिलाप बने, हम एक दूसरे का सहयोग करें और सहयोग करके हर कोई आगे बढ़े। यह देश वाकई में इस दुनिया में विश्व गुरु बन सकता है। लेकिन इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने सोच रखी है कि देश को दंगे की आग में झोंकना ही है, उनकी वजह से देश तबाही की तरफ जा रहा है। नहीं, मैं तो चाह रहा हूं कि देश तरक्की करे, और ऐसे बहुत लोग हैं, मैं नहीं, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बढ़े, देश मजबूत होकर, एक साथ होकर, जिस तरह से ये भिन्न भिन्न फूलों का गुलदस्ता, हर जाति धर्म के लोग यहां रहते हैं, वो सब लोग मिलकर रहें और ये हमारा गुलदस्ता और खूबसूरत हो, देश आगे बढ़े। सब लोग यही चाहते हैं, जो भी अच्छे लोग हैं। पर ये चंद लोग जो हैं, जो मैं कहूं कि जिन लोगों के पास इस तरह की घटिया राजनीति के अलावा और कुछ नहीं है, वो देश को क्या लगता है ये राजनीतिक लाभ के लिए सब काम कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या चक्कर है? इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। बीजेपी का तो काम ही ये है भाई, बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम राजनीति करना, ध्रुवीकरण करना, बांटना और उसका फायदा उठाना। और अब क्योंकि बहुत समय से यह स्थिति हो गई है कि देश के लोग हिंदू मुस्लिम में बट नहीं रहे, इनकी इस घटिया राजनीति को लोग समझ चुके हैं। सो ये हर भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसी में मुसलमानों को काटने की बात कहते हैं कि लाखों करोड़ों मुसलमानों को काट दो और हिंदुओं बाहर निकलो और तलवार लेके आओ, कलम से नहीं तलवार से काम चलेगा, जाने क्या क्या बात कर रहे हैं। और ठीक इसी तरह से मस्जिद वगैरह का ये मुद्दा उठाया जा रहा है। सो इससे देश तबाह होगा, देश खुशहाल नहीं होगा। आगे क्या देख रहे हैं? अगर नहीं, भविष्य तो मैं देख रहा हूं कि देश वाकई में बहुत बुरी परिस्थितियों से, बहुत संकटपूर्ण स्थितियों से गुजर रहा है। ये लोग अगर समझ जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। अब नेचर अपने आप सारी चीजों को जब नहीं आदमी मानता तो फिर नेचर ही करती है, जो भी कुछ है वो संभालेगी। आगे जो भी सुधारने की गुंजाइश लग रही है? नहीं, इनकी तो लगती नहीं सुधारने की गुंजाइश, क्योंकि इनकी तो राजनीति ही इसमें है ना। क्योंकि हर चीज ये तबाह कर चुके हैं, हर चीज पर ये फेल हैं और उसका जवाब नहीं है। उससे बचने के लिए ये धर्म का जो राजनीति है इसे कर रहे हैं। पहले धंधा करते थे, धर्म का धंधा, और अब धंधे के साथ साथ में घटिया किस्म की राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग सर इसको अयोध्या 2.0 भी बता रहे हैं, कितना सही है अयोध्या से इसको जोड़ना, कैसे देख रहे हैं आप? भैया ये तो वही बताएंगे जो बता रहे हैं, मैं इसमें क्या बताऊं? 2.0 है या 1.0 है, इसे मैं क्या कह सकूं भाई? वो उन्हें जैसा नजर आ रहा, वो जैसा ठीक समझे।